हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स बराबर 5 की पावर 3 प्लस नीचे 1 दिया हुआ है। तो अब हम इसको करेंगे क्या, इसको हम पहले इस रूप में लिख लेते हैं 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 लिख लेते हैं, फिर प्लस लगाएंगे 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस का x हो जाएगा बराबर 5 की पावर 3 प्लस 5, यहाँ पर 1 लिख लेंगे। यहाँ पर अब हम लिखेंगे 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 बटे में 5 की पावर x हो जाएगा। ये माइनस का था तो नीचे जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हम 5 की पावर 3 प्लस 1 लिख लेंगे। ये 5 की पावर x से इसकी गुणा करवा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर x इंटू 5 की पावर x और ये इंटू 5 की पावर 1 लिख लेंगे प्लस 5 की पावर 2 और ये जो है बटे में 5 की पावर x लिख लेंगे बराबर 5 की पावर 3 प्लस 1 लिख लेंगे। ये नीचे है, यहाँ पर 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, यानी 5 की पावर x इंटू 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 बराबर इसकी इससे गुणा होगी तो 5 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 1 से गुणा होगी इसकी तो 5 की पावर x हो जाएगा और इंटू 1 हो जाएगा, तो ये लिख लेंगे हम। अब यहाँ पर जो है हम मान सकते हैं, देखो 5 की पावर x की जगह पर हम कितना लिख लेते हैं, y मान लेते हैं। तो सबकी जगह पर जहाँ पर 5 की पावर x है वहाँ y रखना है, तो यहाँ पर y रखेंगे इंटू y रखेंगे इंटू 5, ये 5 बन जा 5 प्लस 25 बराबर 25 पंचे 125, ये हो जाएगा। 5 की पावर x का मतलब है यहाँ पर y आ जाएगा और यहाँ पर भी y हो जाएगा। तो 125 में जो है एक y यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर y मिलकर y स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5y स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा और 125 प्लस 1 126 हो जाएगा। तो ये इधर आएगा 126 तो माइनस का 126 y हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सही लिखें इसको तो 5y स्क्वायर माइनस 126 y प्लस 25 हो जाएगा बराबर 0। अब हमको इसके गुणनखंड करना है, 25 पंचे 125 है, 125 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 126 आए, तो 125 एकम 125 होता है, ये हो जाएगा गुणनखंड। तो हम यहाँ पर 5y स्क्वायर और क्या लिखेंगे, माइनस का 125y फिर माइनस का 1y और प्लस का 25 लिख लेंगे बराबर 0 लगाएंगे। दो पदों में जो है कॉमन लेंगे, यहाँ पर 5y कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर y बच जाएगा, ये माइनस 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 5 25, ये y कॉमन हो चुका है, इसको छोड़ देंगे। फिर माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो y, ये माइनस प्लस माइनस का 25 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y माइनस 25 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, y माइनस 25 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा तो ये 5y माइनस 1 बच जाएगा, तो इसे लिखेंगे 5y माइनस 1 बराबर 0। माइनस का 25 उधर जाएगा बराबर के दूसरी तरफ तो प्लस का हो जाएगा, यानी y बराबर हम 25 लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरे वाले को 5y, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 5 इसके बटे में आ जाएगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 1 बटे 5 लिख लेंगे। तो ये y के मान हो गए। अब हमको यहाँ पर जो है पुट करना है, यानी यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर x बराबर y की जगह पर 25 लिखेंगे, तो ये 5 की पावर x बराबर, इसका मतलब 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 को, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगले वाले को हम फिर से रखेंगे 1/5 इसकी जगह पर, तो 5 की पावर x बराबर 1/5, ये 5 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 5 की पावर x बराबर 5 की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का।